जय श्री गणेश, जय माता महालक्ष्मी, राधे कृष्णा, हर हर महादेव, जय श्री राम। गाइस हेलो हेलो हेलो, इट्स मी अगेन। आई वेलकम यू टू माय चैनल सरदा टैरो में आपका फिर से एक बार स्वागत है गाइस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, आप हमेशा खुश रहो, आपके जीवन में खुशियाँ बनी रहे, आपके जीवन में ढेर सारा धन ही धन, लग्जरीज बरसे, आपके माँ बाबा की, आपकी आप जिनसे प्रेम करते हो उनकी आयु लंबी बनी रहे। सो गाइस, आज के रीडिंग का हमारा टॉपिक ये होने वाला है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की हायर सेल्फ आपको क्या सेक्सुअल मैसेज देना चाहती है, क्या लव मैसेजेस देना चाहती है, क्या बताना क्या चाहती है। आर दे लाइक गेटिंग नीडी, मतलब क्या क्या चालू क्या है उनके दिमाग में आपको लेके, क्या थॉट्स है, क्या थॉट प्रोसेस है, क्या सोच के रखा है। ठीक है, सो सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं, मेरी प्यारी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों। Okay, so let's start. So for all pile selection we have this beautiful two piles right here. Pile 1 ये beautiful pink color का clutcher, pile 2 ये yellow color का beautiful clutcher। मेरा favorite ये है पता नहीं क्यों यार, ये अच्छा लगा मुझे। ठीक है, ये भी अच्छा है बट ठीक है। सो आपको इन दोनों में से किसी एक को चूज़ करना है। अगर आप नहीं कर पाते हो, सो दिस इज़ डेट ऑफ बर्थ 1 to 15, दिस इज़ 16 to 31। ओके, एक को चूज़ कीजिए और मैं मिलूँगी आपको आपकी रीडिंग पे। सो पाइल 1 से स्टार्ट करते हैं। पाइल 1 जिन्होंने ब्यूटीफुल क्लचर को चूज़ किया है, आई विल कम हियर टू योर रीडिंग। लेट्स सी व्हाट वी हैव फॉर यू। ठीक है, राम राम। चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। Queen of Swords, Wheel of Fortune, Ten of Wands, Knight of Swords, Eight of Pentacles, Four of Swords, Seven of Cups, the World, Page of Swords, and the Queen of Cups. Bottom of the deck, Star. Amazing, beautiful. So guys, एक minute. So for the zodiac signs we have Aries, Aquarius, Gemini, Libra, Taurus, Virgo, Leo, Scorpio. Okay, so guys, और Cancer, Pisces भी है। Okay, सो गाइज फॉर योर करंट सिचुएशन आई एम सीइंग हियर कि आप जो हो, आप बहुत मेहनती इंसान हो। ठीक है, बहुत मेहनत करके ही अपनी, अगर वो कहा जाए ना कि लाइफ खुद की है तो एक्सपेक्टेशंस भी खुद से रखो, तो ये जो लाइन है ये आप पे बहुत अच्छी बैठती है कि मतलब आपकी एक्सपेक्टेशंस किसी से भी नहीं है, आपकी एक्सपेक्टेशंस है तो बस खुद से है। आपका ऐसा है, हो सकता है या फिर है कि मैं भले ही कैसी भी कंडीशन में मैंने जन्म लिया हो, आप लड़की हो चाहे लड़का, आपका ऐसा है कि मैं कैसे भी कंडीशन में अगर मैं जन्म लिया है मैंने, कैसे भी चाहो कैसे भी हो, बट लाइफ में लग्जरियस लाइफ ही लीड करूँगा अपने लाइफ में। पूरी लाइफ में मैं इतना सक्सेसफुल बन के दिखाऊंगा कि सबके मुंह फटे के फटे रह जाएंगे। I want to become a star. I want to become so successful that people will get jealous of me. And in short, कि मतलब देखते रह जाएंगे। तो आप जो हो, आप सक्सेसफुल होने वाले हो, बट ये जो टर्म है ना कि सब देखते रह जाएंगे, सबके मुंह फटे रह जाएंगे, सबकी जलेगी, ये नेगेटिव अफर्मेशन हुआ। ठीक है, सो मेक इट पॉजिटिव दैट people are admiring me. I have lots of fans. I have many fans. People are praising me. और आई हैव लॉट्स ऑफ फैंस, जैसे भी मतलब एक जो है ना, आई गेट स्पॉटलाइट, ऐसे पॉजिटिव अफर्मेशंस जो है, ऐसे मतलब एक अफर्मेशंस आप क्रिएट कर सकते हो खुद के जैसे भी, बट पॉजिटिव, ऐसे नेगेटिव मत बनाओ। ठीक है, वो तो फिर सक्सेसफुल होने के बाद लोगों की आंखें वैसे भी फटी ही रह जाएगी आपको देख के, जैसा कि आप देख रहे हो स्टार। ठीक है, स्टार कार्ड जो है वो यही इंडिकेट करता है कि आप बहुत सक्सेसफुल होने वाले हो, आपकी विशेष फुलफिल होने वाली है, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं आपके माइंड में किसी चीज़ को लेके,
जो सबसे मतलब आपको जिस पे बहुत भरोसा है कि आप ये कर सकते हो, ठीक है, वो चीज़ करो। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है किसी को फॉरेन कंट्री में पढ़ने जाने की इच्छा है, बट स्कॉलरशिप मुझे लगेगी कि नहीं लगेगी ये क्वेश्चन हो सकता है, क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो उसमें ऐसा है कि आपको मिलेगी बट थोड़ा टाइम लगेगा। सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग कम कर दो, ठीक है, खुद पे देखो, फोकस रखो, कम कम टेंशन लो, आराम ज़्यादा करो, अपना काम करो। यहाँ पे अगर कोई जॉब कर रहा है ऑलरेडी, अगर आप चाहते हो रिकग्निशन कि मतलब लोग आपको जाने पहचाने, बस आपके बारे में बात करें, तो वो होता हुआ मुझे बहुत जल्द से जल्द दिखाई दे रहा है, ठीक है। लोड थोड़ा कम लो और दिमाग का इस्तेमाल ज़्यादा करो, दिल का नहीं, बहुत अच्छा होगा। एंड बी वोकल, बी वोकल। कोई मतलब चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कोई सोचने की आवश्यकता नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, मतलब कि मैंने कुछ बोल दिया उनको तो लोग हर्ट हो जाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लोग आपके बारे में नहीं सोचते तो आप भी लोगों के बारे में मत सोचो, आप भी डायरेक्ट मुंह पे बोलो, गॉट इट। देखो आपके भाग्य में जो है वो है, आपसे कोई नहीं छीन सकता, इतना याद रखो। आप हो, बहुत अच्छे हो, आपकी कर्मा अच्छे है, आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। जस्ट टेक एक्शन, ओके। नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। सो सबसे पहले तो आपके फ्यूचर स्पाउस की हायर सेल्फ से आपके लिए यही मैसेज है कि दे आर बिग फैन ऑफ योर्स। हाँ डेफिनेटली। अगर यहाँ पे ऐसा अगर कोई है कि किसी सेलिब्रिटी से अगर आप प्यार करते हो, किसी एक के लिए, हाँ, हर किसी के लिए नहीं, तो मे बी दे आर इन योर डेस्टिनी, आपके भाग्य में है। और हो सकता है कि लाइक कोई इन्फ्लुएंसर हो, कोई यूट्यूबर पसंद हो, या फिर आपके मोहल्ले में कोई फेमस इंसान हो, ठीक है, जिसको बहुत स्पॉटलाइट मिलती है। या फिर हो सकता है कि कॉलेज में हो आप, या फिर आपके वर्क फील्ड में हो जहाँ पे कोई फेमस ऐसा पॉपुलर, फेमस ही नहीं बट पॉपुलर। देखो फेमस एक किस टर्म को कहा जाता है कि जहाँ पे भी वर्क करते हो वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है उस पर्सन को पसंद करते हैं, उसके इर्द गिर्द रहना चाहते हैं एंड उन्हें एडमायर करते हैं। सो दैट्स व्हाट फेमस टर्म इज, नॉट फॉर सेलिब्रिटी ऑलवेज, ठीक है। सो या कीप दैट थिंग इन माइंड। सो वो हो सकता है। बाकियों के लिए मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि दिस पर्सन इज सेइंग कि मतलब आई एम बिग फैन ऑफ यू माई डार्लिंग। सॉरी गाइस, मुझे माइग्रेन हो रहा है आजकल स्ट्रेस की वजह से। सो या वैसे मुझे माइग्रेन का भी इशू है, मैं बीमारियों की चलती फिरती दुकान। सो यहाँ पे ऐसा है कि आपके स्पाउस आपसे ये बोलना चाहते हैं कि देखो बेबी, इट डजेंट मैटर, कुछ भी हो जाए, मुझे लाखों लोग भी क्यों ना मिल जाए, मैं तुम्हें ही चूज़ करूँगी। तुम्हारे अलावा मेरा कोई है नहीं। मैं बहुत सारे लाइक सॉरी टू से दैट, मैं बहुत सारे पॉर्न वीडियोस देखती हूँ एंड आई इमेजिन अ लॉट अबाउट यू। एंड मेरे दिमाग में मैंने तुम्हें देखा है, सपने में मैंने तुम्हें देखा है, और तुम वैसे ही हो जैसा मैंने सोचा था, ठीक है। हाँ तुम बिल्कुल वैसी ही हो जैसा मैंने सोचा था, ऐसा है ना गाना कोई शायद है, ओके। और तुम मेरी दुनिया हो, जैसे भी हो, जैसे भी दिखते हो, जैसे भी फ्लॉज है आप में, आप बस मेरी दुनिया हो, आपके अलावा मेरा कोई और नहीं है। इतना याद रखना कि वी आर गोइंग टू डू राउंड्स आफ्टर राउंड्स, यू विल गेट टायर्ड ऑफ मी। आप मुझे धक्का मार सकते हो लिटरली, मैं आपको इमेजिन कर रहा हूँ, मैं आपके बारे में हर वक्त सोचती हूँ। मैं बहुत सिंगल हूँ, आई एम डेस्परेट, लिटरली डेस्परेट टू सी यू, टू गेट इन टू योर आर्म्स। मैं बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहा हूँ, अभी नहीं हो रहा है। मुझे खाने की भूख नहीं है, मुझे तुम्हारी भूख है। तुम समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ। मुझे अभी चाहिए फिजिकल इंटीमेसी तुम्हारे साथ। आई एम क्रेविंग फॉर लव, आई वॉन्ट लव। मुझे नहीं मिला प्यार यार, नहीं मिला, माँ बाप से भी नहीं मिला, किसी से नहीं मिला यार। तुम एटलीस्ट आ जाओ ना यार, जल्दी आ जाओ प्लीज़, आई एम वेटिंग फॉर यू। यू नो सबके कोई ना कोई पार्टनर्स है, मेरा ही कोई नहीं है। मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ के थक गया हूँ। देखो तुम मेरे लाइफ में आने वाले हो, तुम्हें लोकेशन बदलने की ज़रूरत है। मैंने बहुत कुछ ट्राई कर लिया, इट्स नॉट वर्किंग। प्लीज़ यू चेंज योर लोकेशन, प्लीज़ कम टू माई लोकेशन, प्लीज़ ट्रैवल। अगर तुम्हें कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है फ्यूचर में कहीं जाने की, तो प्लीज़ उसे खोना मत, प्लीज़ आ जाना। थोड़ा घर से तो बाहर निकलो। मैं घर के अंदर आऊँगा क्या यार? तुम घर के अंदर बैठे रहोगे, हाँ सोचोगे कि मैं एकदम प्रकट हो जाऊँगा, ऐसा तो नहीं होगा। थोड़ा बाहर निकलो,
ऐसे नहीं करोगी तो कैसे मिलेंगे हम? एक तो मैं भूखा भेड़िया जैसा हूँ, भूख लगी है मुझे, और ऊपर से तुम मुझे तरसा रहे हो। तुम्हें पता है ना, तुम्हें पता है मैं अपनी कुंडलिनी चक्रा पे वर्क कर रहा हूँ। मैं बहुत सेक्सुअली हाई हूँ यार। मेरे को ऐसा लिटरली आई एम इमेजिनिंग माई सेल्फ किसिंग यू, loving you, beeping you all the time. I love when you dominate me. When you will dominate me in bed. जिस प्रकार से तुम मुझे टच करोगी वो सोच के मेरा मन सिहर उठा है कि लाइक ये बच्चा, ये मे बी है ना, या आपसे कम उम्र में हो सकते हैं गाइस। आप जो भी देख रहे हो ना, आपसे यंग होंगे। आप लड़की भी हो फिर भी हो सकता है कि आपसे यंग हो, या फिर हो सकता है कि बच्चा दिमाग हो इनका, बट इतना नहीं, थोड़ा मेच्योर भी है। बट जब बात आप पे आती है तो ये थोड़ा चाइल्डिश हो जाते हैं। दे वॉन्ट पैम्परिंग फ्रॉम यू, दे वॉन्ट लव फ्रॉम यू। ओके, वो ऐसा बोल रहे हैं कि जस्ट बिकॉज मैं ऐसा छोटे बच्चे जैसा हो, इसका मतलब ये नहीं कि मतलब बेड में मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगी। मैं पूरी कोशिश करूंगा। एंड डोंट यू वरी, हाँ, वी आर गोइंग टू ट्राई मेनी सेक्शुअल पोजिशंस, यू नो दैट राइट? I have so many things going on in my mind. I keep imagining things a lot. That we are doing it in car, we are having car sex, we are having kitchen sex, we are doing it in garden, we are doing it in here, we are doing it in terrace. जैसे वो गाना सुना है तुमने? भीगे होठ तेरे प्यासा दिल मेरा लगे अब मिसा, मुझे तन तेरा ओ ओ ओ छुके बरसा दो, ऐसा कोई गाना है ना? हाँ, तो वो बता रहे हैं वो मे बी दिस पर्सन लव्स टेरेस, डूइंग इट इन टेरेस। मे बी है, ऐसा होता है, किसी की फैंटेसी होती है कि भाई थोड़ी वियर्ड है, बट ठीक है, चलता है। नहीं, वियर्ड नहीं है। देखो नासा में रिकॉर्ड मत हो जाना ठीक है, नासा है ना, नासा का सैटेलाइट रिकॉर्ड करते हैं, ऐसे मैंने कुछ तो भी सुना था। थोड़ा कंबल वम्बल लेके करना, करोगे तो वैसे दिख रहा है। गाइस, ये जनरल रीडिंग है। इफ यू वांट टू बुक योर पर्सनल पेड रीडिंग, यू कैन डीएम मी ऑन माय इंस्टाग्राम Sarada Tarot to book your personal paid reading. But they are telling you that they are going to do underneath the sky. ठीक है, जहाँ पे आप दोनों अपना कार्यक्रम निपटाने के बाद आकाश को देखोगे। आकाश लड़का नहीं रे बाबा, आकाश मतलब स्काई को देखोगे। आकाश की क्या गलती है? आकाश को क्यों देखोगे? आकाश को नहीं देखना, ठीक है? कर लिया ना तो आकाश को मत देखो प्लीज। वो ऊपर जो स्काई है उसको देखो, ठीक है? वो देखना चाहते हैं आपके साथ। दे वॉन्ट टू ना स्टार गेजिंग, वो चाहते हैं आपके साथ। सही है यार, मतलब इतना बुरा भी नहीं है। ज़्यादा मैसेजेस नहीं है, बट दे आर सेक्सुअली हॉर्नी, दैट्स इट। चलो देखते हैं क्या मतलब मैसेजेस आते हैं, सेक्सुअल मैसेजेस आपके लिए। हाँ गाइस, मुझे ये पर्सन ओरल सेक्स में भी लगता है कि होगा, कि मतलब इनको ओरल सेक्स बहुत पसंद होगा, क्योंकि यहाँ पे एक वेरी से द स्टार है, क्वीन ऑफ कप्स है। They love doing it in orals, like they love oral sex ऐसा। चलो देखते हैं। If I'm mad at you by any chance, I will not. Don't worry. But if, just give me a tight hug and go naked and on bed and spread your legs apart. Okay. So this person is imagining कि मतलब ये चिड़े हुए हैं and आप उन्हें मना रहे हो and आप ऐसे मतलब उनको seduce कर रहे हो, ऐसा। Naughty person. I'm craving for you so bad. मैंने बोला था that they are craving for you. हाँ? I'm craving for you so bad. Do you even know, my love, how much I need you? I want you. Be ready. I'm coming. So they are coming into your life, definitely. Okay. What turns me on? You silly. And one more thing. Can I use you in my fantasies? I promise to be dirty. Okay. So yeah, they are daydreaming about you a lot. मैंने जैसा कि पहले ही बोला था कि they are imagining you a lot and मतलब बस आपके बारे में इमेजिन करते रहते दिन भर रात भर, काम धंधे पे कोई ध्यान नहीं इसका। अभी हो गई उम्र शादी करने की, क्या करेगा बेचारा। अगर आप टीनेजर्स हो तो टीनेजर की एनर्जी बहुत कम है। आई वॉन्ट टू होल्ड यू क्लोज, स्किन टू स्किन एंड लेट आवर हार्ट बीट्स हैव अ कॉन्वर्सेशन।
सो पकड़ना चाहते हैं आपको अपने जिस्म के गर्मी में, और आपको गर्मी में सीखना चाहते हैं भुट्टे जैसा ये इंसान। चलो मतलब यार वही, दिल से दिल मिल गए हैं चलते चलते। योर फ्लेवर इज सो डिलीशियस, जस्ट कांट वेट टू लिक ऑल ऑफ यू। सो बोला था मैंने, दिस पर्सन लव्स ओरल सेक्स। सो आपको जो है आपका फ्लेवर बहुत पसंद आएगा। आय डोंट नो काय सुरू आहे ह्याच्या मस्तिष्कमध्ये, डोक्यात काय चालू असतं काय कोणाला कळेना, बट क्या कर सकते हैं, दे लव योर फ्लेवर, दे लव टू लिक। एंड देखो अगर यहाँ पे कोई ऐसा है जो कंफर्टेबल नहीं है या फिर कॉन्फिडेंट नहीं है इन देयर ओन बॉडी, सो यू आर रियली रॉन्ग, बिकॉज योर पार्टनर लव्स यू अ लॉट, दे आर ऑब्सेस्ड, they just can't get over you. Okay, so yeah guys, that's it for today. I hope you liked my reading. If you liked my reading, please subscribe to my channel if you haven't subscribed yet, and hit that bell icon so you can get new notifications whenever I'll upload new video. Thank you so much. Radhe Krishna, Har Har Mahadev, Jai Shri Ram, Krishna Bye, love you, thank you. So hello my dear pile 2, those who choose this beautiful clutcher, I welcome you to your reading. Let's see what we have for you. Stay positive. Till I shuffle the cards please. थैंक यू। करंट सिचुएशन भी बताऊंगी इसमें। स्टे पॉजिटिव। टावर, फुल, 3 of Pentacles, 3 of Swords, Two of Swords and King of Cups, 9 of Wands, Temperance, so Judgment, Strength, and 9 of Swords. Bottom of the deck, beautiful, 7 of Wands. So guys, for zodiac signs we have Aries, Leo, Cancer, Pisces, Taurus, Virgo, Gemini, Aquarius, and little bit Virgo, Capricorn. सो गाइज फॉर योर करंट सिचुएशन, मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आजकल आप 333, 777, 888 नंबर देख रहे होंगे, विच इंडिकेट्स यू विल spiritually grow in your life. You're attracting abundance, huge amount of money into your life, and you're getting everything you're desiring, but still you're getting confused कि मतलब क्या हो रहा है, होगा कि नहीं होगा, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मुझे जो चाहिए वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या होगा। आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, बट आपकी एक भी विश फुलफिल नहीं हुई, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो यहाँ पे याद रखो कि जस्ट गो विथ फ्लो, एक्सपेक्टेशंस मत रखो प्लीज़, बिल्कुल एक्सपेक्टेशंस मत रखो, जस्ट गो विथ फ्लो। दिल टूटने की आवश्यकता नहीं है, दिल तोड़ने की खुद की आवश्यकता नहीं है। खुद को थोड़ा दया भावना से ट्रीट करो। हो जाता है कभी कभी इंसान कंफ्यूज हो जाता है, ऐसा लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है लाइफ में, क्या होगा क्या नहीं होगा, है ना। सॉरी। सो यहाँ पे अगर किसी का केस चल रहा है बहुत टाइम से, किसी ज़मीन रिलेटेड, या फिर आपको पैसे नहीं मिल रहे थे, तो पैसे मिलते हुए मैं यहाँ पे देख रही हूँ आपको कि आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। और आपके लाइफ में जो है गॉड आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, प्रोटेक्शन आपको मिल रहा है। एंड विथ 3 ऑफ पेंटाकल्स मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आप जो हो, आपका मे बी काम आप करते हो, अच्छे काम आपके होते हैं और नाम किसी और का होता है, ऐसा मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि सब कुछ आप करते हो, बट वो होता है ना कि मतलब खेती करे कोई, फल ले जाए कोई, तो वैसा आपके साथ हो रहा है। तो ऐसा होने मत दो। अगर आप प्रोजेक्ट्स कर रहे हो तो प्रोजेक्ट आप खुद करो, इसको उसको मत दो, ठीक है।
हेल्प कर रहा अच्छी बात होती है, बट किसी का टोटली क्रेडिट चुरा लेना इज नॉट गुड थिंग, राइट? और आप वेट ही करते रहते हो. सो डोंट लेट अदर्स मैनिपुलेट यू, यू मैनिपुलेट एवरीवन इंस्टेड. ओके, थोड़ा आराम करो यार. हेल्थ आपकी भी मुझे खराबी लग रही है. आपके लाइफ में बहुत टावर मोमेंट चल रहे हैं, आप एक्सपेक्टेशन से एकदम टोटली डिफरेंट. और ऐसा हो रहा है कि मतलब विद टावर कार्ड कि आप जो सोच रहे हो, आप जो कर रहे हो, उससे बहुत अलग हो रहा है चीज़ें. और ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छा नहीं होगा, सब कुछ तहस नहस हुआ पड़ा है. आप पार्टनर के अभी का भी इंतज़ार कर रहे हो. मे बी आप बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो कि मेरी शादी कब होगी, शादी कब होगी. मे बी शादी के ऑफर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, एंड यू आर फ्रस्ट्रेटेड. तो आएंगे, डोंट वरी. ओके, और खुद पे विश्वास रखो, बाउंड्रीज से बाहर निकलो. आई एम सॉरी, अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकलो, थोड़ा एक्सप्लोर वगैरह करो. हाँ, लाइफ को एंजॉय करो, सब कुछ सही होगा. सॉरी गाइस, वो टेबल हिल गया हो, आवाज़ आता है उसका, ये देखो. सो हाँ, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक. हाँ, बट अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हो एंड पार्टनर भी, जल्द से जल्द शादी होगी आपकी. सो गाइस, आपके फ्यूचर स्पाउस जो है, उनके हायर सेल्फ आपको बताना चाहती है कि डोंट टेक टेंशन, आई एम जस्ट कमिंग, आई एम जस्ट अराउंड द कॉर्नर. ओके, मैं बहुत बहुत अभी बहुत करीब हूँ तुम्हारे जीवन में. तुमने सोचा भी नहीं होगा इतना मैं करीब हूँ. एंड तुम जो मैनिफेस्ट कर रही थी कि मेरा स्पाउस जो हो वो बहुत रोमांटिक हो, ऐसा हो वैसा हो, उसमें ये क्वालिटीज़ हो, उसमें वो क्वालिटीज़ हो. सॉरी गाइस, आई एम सो सॉरी. पता नहीं पार्टू में मुझे क्यों उबासियाँ आ रही है. यहाँ पे एक तो किसी को कोई याद कर रहा है, या फिर हो सकता है आपने मेरी बहुत याद की हो. सो यहाँ पे ऐसा है कि आप कोई मैजिक स्पेल कर रहे हो क्या, स्क्रिप्टिंग वगैरह कर रहे हो क्या? क्योंकि जैसा आप कर रहे हो ना, जैसा आप चाहते हो फ्यूचर स्पाउस, और जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, रोमांटिक हो, केयरिंग हो, पैशनेट हो, लविंग हो, आपको संभाल के रखे, आपको मे बी बेबी ट्रीटमेंट चाहिए. आप जो भी पर्सन हो, लड़का लड़की, डजेंट मैटर, आपको बेबी ट्रीटमेंट चाहिए कि आपको पैम्पर किया जाए. आप ऐसा चाहते, मे बी ऐसा हो सकता है कि आपकी जो लाइफ है उसने आपको बहुत उतार चढ़ाव दिखाए हैं, आपके पेरेंट्स बहुत टॉक्सिक हैं, आपको प्यार नहीं मिला, जितना प्यार आप चाहते थे उतना प्यार नहीं मिला. या फिर अगर रिलेशनशिप में भी थे, सो इट वाज वन साइडेड. आप ही एफर्ट्स डाल रहे थे और वो पर्सन कुछ कर नहीं रहा था, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा. एक मिनट, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा कि मतलब आपकी कोई वैल्यू नहीं है. टू बी ऑनेस्ट, देखो, अगर ज़्यादा ही अवेलेबल रहोगे तो पीपल विल टेक यू फॉर ग्रांटेड. पता है भगवान ने इतने इमोशंस क्यों दिए इंसान में? क्योंकि वी मेंट टू हैव लॉस. हाँ, हम भगवान नहीं है ना, हम मनुष्य है. हर मनुष्य में भगवान का वास होता है, हर जीव में, हर वस्तु में, हर प्राणी में. बट फर्क इतना है, कितना भी बोले तो भी हम मनुष्य है ना, आदमी लोग हैं. तो कैसा होगा रे बाबा? सर्किट की भाषा में कैसा चलेगा? ऐसा नहीं चलेगा ना, हमको तो देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा. ऐसे बोलता था ना कि हैदराबादी एक्सेंट में बोल रही मियाँ, क्या पता क्या बोल रही. चलो, सो देखिए, एक्सप्रेस योर एंगर. अगर गुस्से में हो तो गुस्सा दिखा, प्यार आ रहा है तो प्यार दिखा. अगर नहीं करना है सामने वाले का काम तो ना बोलो कि नहीं करना भाई, तो अपना कर ले, क्यों भगवान ने तेरे को हाथ नहीं दिए? सीधी बात, नो बकवास. हाँ, ऐसा बोल, आपने जो है ना अपने पास में बहुत गलतियाँ किया, आप इतने बोल्ड नहीं हो, आपको बोल्ड बनने की आवश्यकता है. ओके, सो आपके स्पाउस आपको बस यही बोल रहे हैं कि बोल्ड बनो. आई लाइक योर बोल्डनेस, क्योंकि आप फ्यूचर में बोल्ड हो. सो उनकी हायर सेल्फ आपसे ये कहना चाहते हैं दैट आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई मिस यू so 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 much. I'm coming towards you, but what if you get trapped into your own thoughts, into your own room? अगर तुम खुद को ही रूम में बंद कर लोगी, तो मैं कैसे मिलूंगा तुमसे? आके भी चला जाऊंगा ना. तो थोड़ा बाहर निकलो, जहाँ पे भी जाने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, हैंग आउट करने का टाइम मिलता है, वहाँ पे हैंग आउट करो. हाँ, घर में बैठे बैठे ऐसा नहीं चलेगा ना, ऐसा कैसे चलेगा?
दीदी, ऐसे वो बोल रहे हैं, थोड़ा सार्कास्टिकली बोल रहे हैं क्योंकि मे बी इनकी एज ज़्यादा है, 30+ है, और दे आर सर्चिंग फॉर यू। बहुत टाइम से आपको सर्च करें, आपको ढूंढ रहे हैं, बट अभी तक आप मिले नहीं, जिसकी वजह से दिस पर्सन, आपके फ्यूचर स्पाउस, दे आर गेटिंग यू नो इम्पेशेंट, इम्पेशेंट, यस। जैसे पाइल 1 में था, हर किसी को लगता है यार कि एक सर्टेन एज के बाद कि मेरी शादी हो जाए, मुझसे कोई प्यार करने वाला हो, मुझे कोई पैम्परिंग करे, है ना। तो इनको ऐसा है कि मैं किसी को प्यार करूँ, कोई तो हो जो जिसको मैं पैम्पर करूँ। सो हाँ, तो इनके हायर सेल्फ आपको बताना चाहती है, वंस आई विल गेट यू ना, आई एम नॉट लिविंग यू। कि मतलब एक बार अगर तुम मुझे मिल गई ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, क्योंकि बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ यार, बहुत टाइम से। और अभी भगवान अगर एक बार जजमेंट कर दिया ना, तो फिर नहीं छोड़ूंगा, फिर तुम्हें अपने गले से लगा के रखूंगा। तुम मेरे साथ अपनी इमोशनल जो चीज़ें हैं वो लाइक एक्सप्रेस कर सकती हो। हम दोनों साथ में मिलकर अपना एम्पायर खड़ा करेंगे, हमारा महल बनाएंगे, सब कुछ साथ में करेंगे। ओके, आई एम वेरी 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 रोमांटिक। I'll going to admire the floor you will walk on। मैं जैसे कि वो एक है ना कि जहाँ पे भी आप चलते हो तो वो आपके पीछे पीछे आते हैं, वैसे आपके स्पाउस होंगे कि मतलब जहाँ जहाँ जाओगी वहाँ, जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ वहीं चले आते हो, चोरी चोरी मेरे दिल में समाते हो। तो ऐसा है यहाँ पे। ओके, तो इनके हायर सेल्फ आपसे कहना चाहती है कि एक बार मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं इमोशनली तुमसे अटैच्ड हूँ, मैं हर चीज़ से अटैच्ड हूँ तुम्हारे। तुम जहाँ पे जाओगी वही पीछे पीछे आऊँगा, तुम्हारी साइड लूँगा। मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा तुमसे ही प्यार करता हूँ, अपनी फैमिली से भी ज़्यादा, तुम्हारी फैमिली से भी ज़्यादा, किसी से भी ज़्यादा, बस तुमसे प्यार करता हूँ। कन्फ्यूज़ मत रहो। ओके, मैं तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुमसे ही प्यार करती हूँ, तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन। मैं तुमसे बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू सो मच। अभी तुम मेरे साथ नहीं हो ना, तो मुझे बहुत दुख लगता है, ऐसा लगता है कि कब कब तुम आओगी, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा हूँ। आई एम जस्ट देयर, जस्ट वेट, आई एम कमिंग रियली सून। तुम अकेला फील मत करो। मैं हर वक्त पता है, जब भी इंस्टाग्राम पे कोई रील देखती हूँ रोमांटिक कपल्स की, या फिर टीवी में देखता हूँ। आई हैव रिसेंटली सीन 365 डेज बेबी, और कौन से शेड्स ऑफ ग्रे है वो 50 शेड्स ऑफ ग्रे ना, हाँ। तो वो इसने देखी है, आपके चिकने चमेली ने, ठीक है। सो वो बता रहे हैं कि दे आर सीइंग लॉट्स ऑफ सेक्सुअल स्टफ। जैसे पाइल 1 में पॉर्न दिख रहा था, तो ये पॉर्न नहीं देख रहा है, ये दिस पर्सन इज बिजी इन देयर करियर, बट व्हेनेवर दे गेट टाइम दे बी लाइक नेटफ्लिक्स एंड चिल। सो अकेले, बाय द वे, नॉट विथ एनीवन, अलोन, ऑल बाय देमसेल्फ। ये बहुत सक्सेसफुल है। तो इनके पास ज़्यादा टाइम नहीं है आपके बारे में सोचने के लिए, बट जब भी सोचते हैं, या फिर इनको अगर मैसेज देना हो ना आपको, तो बस आई मिस यू, आई लव यू, आई एम कमिंग। ओके, दे मिस यू, दे लव यू, दे आर कमिंग, बस इतना ही बोलना चाहते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं इनके पास बोलने के लिए, टू बी ऑनेस्ट। ये मास्टरब्यूशन बहुत कर रहे हैं, मास्टरब्यूशन ही बोलते हैं ना उसको, है ना, वो अपने दिमाग में इमेजिन कर करके, बट ये आपको बहुत इमेजिन नहीं करते ऐसे कि मतलब छवि है या फिर ये है, बस सोचता है कि मेरी बीवी, मेरा पति। ओके, सो देखते हैं गाइस चिट्स से क्या निकलता है आपके लिए। जो भी निकलेगा 5 चिट्स लूँगी मैं। इनको अच्छा लगेगा अगर आप डोमिनेट करोगे इनको, तो बेड पे आगे चल के, बट आई थिंक सो, विल सी क्या है। चलो पहला कार्ड, ये लड़कों के लिए। समटाइम्स आई जस्ट वॉन्ट टू बी पिंड, to get pinned against the wall and taken. I'm your slave, my honey, fuck me so hard and good, I love you। से लड़कों के लिए है, शी इज़ हॉर्नी टू। वो है कि मतलब मेरे को उठाओ, दीवार पे चिपकाओ और करो जो करना है। आई एम क्रेविंग फॉर यू सो बैड, ये पाइल 1 में भी था। आई एम क्रेविंग फॉर यू सो बैड, डू यू इवन नो माई लव, हाउ मच आई नीड यू, आई वॉन्ट यू, बी रेडी, आई एम कमिंग। सो या
देयर कमिंग, मैंने बोला था देयर कमिंग गाइस, होली फक यू आर सो सेक्सी, सो आपको बोल रहे हैं। और या इनके फ्यूचर के हाई सेल्फ है ना, तो आपसे बोल रही है कि तुम कितनी सेक्सी हो भाई, आई जस्ट लव यू, यू आर सो सेक्सी, आई जस्ट वांट टू बी लव्ड एंड फक्ड बाय यू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। सो इनको बस इतना चाहिए कि आप इनसे प्यार करो और fuck him, fuck her, that's it, that's what they all want. Guys, by the way, this is general reading. If you want to book your personal paid reading, you can DM me on my Instagram Sarada Tarot to book your personal paid reading. ठीक है, ये वाला मैं नहीं लूँगी क्योंकि पता नहीं, जस्ट नहीं लूँगी। देखते हैं क्या है, 2 आए हुए तो 2 देखते हैं। ओके, ये भी नहीं, ये टेक ऑल योर क्लोथ्स ऑफ, we need to talk now, it's urgent, so take your clothes off, मतलब कपड़े निकालो भाई, मुझे तुमसे अर्जेंटली बात करनी है, देखना है क्या है कपड़ों के अंदर। गाइस वो मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि पाइल 1 में भी 2-3 सेम आए थे, तो या टुनाइट इज़ वन ऑफ दोज नाइट्स इट टीयरिंग एट माई सोल, आई कांट वेट टू बी नेक्स्ट टू यू। पता नहीं कौन सा गांजा फूक के मैंने ये चिट्स लिखी थी कोई सॉरी हाँ, बाय द वे। Can I have you for breakfast, lunch and dinner, in bed, my love? Nah, every day. I forgot dessert. Okay. So, yeah, they are going to take you from front, from behind, from everything. चलो अच्छा है भाई, बहुत ज़्यादा सेक्सुअल मैसेजेस नहीं थे इस पर्सन के, बट थे, ठीक है। सो दे आर मिसिंग यू, दे वांट टू फक यू, दैट्स इट। So yeah guys, that's it for today. I hope you like my reading. If you like my reading, please subscribe to my channel if you haven't subscribed yet, and hit that bell icon so you can get your notifications whenever I'll upload new video. Thank you so much. Radhe Krishna, Har Har Mahadev, Jai Shri Ram, Tata, bye bye. Thank you and thank you so much. I love you. Tata, bye bye. See you.